अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत मायूस हूँ, शर्मिंदा भी हूँ कि ये वो ऐवान है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदा 342 लोग बैठते हैं, जो पूरी कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं, जो ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं और जो ख़ुद को आशिक़ रसूल भी कहते हैं। और ये हुकूमत तो वैसे ही कहती है कि रियासत मदीना वाली है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े मौलवियों से और पीरों से ज़्यादा आशिक़ रसूल है। लेकिन जो आज इनका रवैया देखने को मिला है, कौमी असम्बली का इतना अहम इजलास 3 दिन पहले करारदाद पेश की गई, उस पर थोड़ी बहुत बहस हुई। नून लीग ने कहा था कि हम अपनी करारदाद लेके आएंगे, मौलाना असद महमूद ने कहा था कि हुकूमत मजबूत करारदाद लेके आए तो मैं इसको मंजूर करवाने के लिए हर मुमकिन के साथ खड़ा हूँगा। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया कि जुमे को होगा। पूरी कौम 3 दिन से इंतज़ार में थी कि जुमे को इजलास होगा, उसके अंदर क्या फ़ैसला किया जाएगा फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से और क्या मुस्तकबिल होगा गुस्ताखाने रसूल का। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ इतना अहम इजलास, पूरी कौम की नज़रें टीवी स्क्रीनों पे थी, लेकिन सिर्फ 22 मिनट जारी रहने के बाद ये इजलास ख़त्म हो गया। और उस 22 मिनट के अंदर 1 सेकंड भी, यकीन जानिए लिटरली 1 सेकंड भी उस करारदाद के बारे में बात नहीं की गई। 1 सेकंड भी फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से बात नहीं की गई। 1 सेकंड भी फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के हवाले से बात नहीं की गई। इस 22 मिनट के अंदर ये इजलास तो ऐसा होना चाहिए था कि 22 घंटे क्या 22 दिन तक मुसलसल जारी रहता। जैसे कादियानियों को काफिर करार देने के लिए 1973 का 74 का जो इजलास था, आपको अगर पता हो उसकी कार्रवाई, वो इतने दिन तक मुसलसल कई घंटे जारी रहता था। लेकिन ये 22 मिनट में ख़त्म हो गया। और 22 मिनट में हुआ क्या? हस्ब साबिक ऐवान की जो कार्रवाई और तिलावत से शुरू हुई, उसके बाद तर्जमा हुआ उसके बाद एक हदीस पढ़ी गई, फिर नात पढ़ी गई, उसके बाद कौमी तराना हुआ और कौमी तराने के बाद कोयटा ब्लास्ट के अंदर और नासिर दुरानी साहब जो IGKP के रहे हैं उनके लिए फातिहा पढ़ी गई। फिर वो डॉक्टर रुमेश कुमार जो हिंदू और रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके भाई फौत हुए हैं, उनके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और उसके फ़ौरन बाद जो नून लीग के अरकान थे, जमीयत के अरकान थे, उन्होंने इस करारदाद पर बात करने की कोशिश की। स्पीकर ने उनको माइक नहीं दिया। स्पीकर ने कहा कि जी वक्फा सवालात होगा, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो वक्फा सवालात पेश किए गए, उनके जवाबात दिए गए और जवाबात के दौरान जो तमाम नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली थे, उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। यहाँ पे ये बात कर दूँ कि स्पीकर असद कैसर आज के कौमी असम्बली के इजलास में नहीं थे, बल्कि जो चेयर कर रहे थे वो कासिम सूरी थे, जो डिप्टी स्पीकर हैं। उनके चेयर का घेराव किए रखा वक्फा सवालात के दौरान नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने। लेकिन जो ही वक्फा सवालात ख़त्म हुआ तो कासिम सूरी साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब ये जो इजलास शुरू हुआ था 16 अप्रैल को, वो आज जुमे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। और यूँ इतना अहम इजलास, जो मैं कहता हूँ कि 22 घंटे क्या 22 दिन मुसलसल जारी रहना चाहिए था, जब तक कि इस करारदाद पास नहीं की जाती और इस पर अमल दरामद नहीं हो जाता। लेकिन वो इतना अहम इजलास पूरी कौम पर जिसकी नज़रें थी, सिर्फ 22 मिनट जारी रहने के बाद कासिम सूरी साहब ने ऐलान कर दिया जी गैर मुअय्यना मुद्दत। चलें, अगर होता कि जी जुमे तक के लिए मुलतवी किया जाता है, जुमे के बाद दोबारा इजलास की कार्रवाई शुरू होगी या कल दोबारा कार्रवाई शुरू होगी या चलें मंडे से कार्रवाई शुरू होगी, इस करारदाद पर बात की जाएगी। लेकिन उनके अल्फाज थे कि ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहीं में मैंने देखा वो एक रुकन कौमी असम्बली है, PTI से उनका ताल्लुक़ है, जो हर बात करने से पहले कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो ख़ुद को बहुत बड़ा आशिक़ रसूल कहते हैं, अली मोहम्मद ख़ान जिनका नाम है, वो भी इजलास के अंदर शरीक थे। लेकिन उनकी तरफ से भी स्पीकर को नहीं कहा गया कि जनाब इस पर बात करने दें। अगर किसी ने बात करने की कोशिश की तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल शकूर साहब, मैं बार बार देखता रहा, और नून लीग के कुछ अरकान थे जो स्पीकर के डाइस का घेराव किया हुआ था। चलें ठीक है, PTI वालों की बात मान लेते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग करने की बात कर रहे थे, ये सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे, तो आप इस पर बात करते। PTI के अरकान को इस पर बात करने की इजाज़त दी जाती। अली मोहम्मद ख़ान साहब जो आशिक़ रसूल है वो बात करते। मुराद सईद साहब जो इमरान खान के दिफा में बड़े पेश रहते हैं और गला फाड़ फाड़ के बातें करते हैं, बड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं, वो बात कर लेते। शहरियार खान अफरीदी साहब जो कहते हैं कि जनाब मैंने जान अल्लाह को देनी है, तो जनाब नामूस रिसालत के मामले पर आपने जान अल्लाह को देनी थी, वो भूल गए, वो बात कर लेते। चले नून लीग को ना बात करने देते। जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा इकराम मौजूद थे, उनको बात नहीं करने दी गई। जमात इस्लामी के वो चित्राली साहब हैं, वो भी आलिम हैं, उनको बात नहीं करने दी गई, तो PTI वाले बात कर लेते। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम ये है कि जब पूरी कौम की नज़रें थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे PTI गवर्नमेंट से कि जनाब वो बात करने देगी और तफसीली इसको लेके आगे चलेगी, और जिस तरह माहौल देखने को मिला 3 दिन पहले, नून लीग ने कहा था कि हम अपनी करारदाद लेके आएंगे, मुफ्ती असद महमूद ने कहा था कि हुकूमत मजबूत करारदाद लेके आए तो मैं इसको पास करवाऊंगा, पूरी एफर्ट लगाऊंगा। लेकिन हुकूमत का रवैया
नूरुल्लाह कादरी साहब, इंतहाई माजरत के साथ आप बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आपको झूठ बोलते हुए ज़रा शर्म नहीं आई। उस दिन आपने ऐवान के अंदर खड़े होकर कहा था कि जनाब इमरान खान आशिक रसूल है, वो मदीना के अंदर नंगे पाँव चलता है, यूनाइटेड नेशन में जाके नमूस रिसालत की बात करता है, और वो बड़े बड़े पीरों से ज़्यादा उसके दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट का रवैया जो हमें नज़र आया है वो कहीं से एक आशिक रसूल गवर्नमेंट का रवैया नहीं था। और एक ऐसे माहौल में जब आपने TLP से एग्रीमेंट भी किया था, करारदाद लाई जाएगी, उससे बहस की जाएगी, और फिर पिछला इजलास मुलतवी ही इसलिए किया गया था कि आपस में मशवरा करके तमाम जमातें मुत्तफ़िका करारदाद लेके आएंगी, मजबूत करारदाद लेके आएंगी जुमे को। लेकिन आपने आज इस करारदाद पे एक लफ्ज़, लिटरली एक लफ्ज़ भी माइक के अंदर इस करारदाद के बारे में नहीं कहा गया। बल्कि जब नून लीग वालों ने और जमीयतुल उलमा इस्लाम के मौलाना ने बात करने की कोशिश की तो स्पीकर ने अपने कानों पे माइक लगा लिए कि उनकी आवाज़ मुझे सुनाई ना दे। और 22 मिनट जारी रहने के बाद ये इतना तवील इजलास 22 मिनट वो जनाब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तानियों, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने इन लोगों के साथ क्या सलूक करना है, इस हुकूमत के साथ क्या सलूक करना है, जो ख़ुद को आशिक रसूल कहते हैं, जो ख़ुद को रियासत मदीना के दावेदार कहते हैं। अब मैंने पूरी कार्रवाई इजलास की आप हज़रात के सामने रख ली, मैंने पूरा इजलास एक एक सेकंड आंख नहीं झपकी है, बैठा रहा हूँ, आप हज़रात के सामने रख दी है। अब फैसला आपने करना है कि इनके साथ आपने क्या सलूक करना है।